Hello students, today we are going to discuss doctrine of ultra wires. What is doctrine of ultra wires? Ultra wires means beyond the power. So the literal meaning of ultra wire है beyond the power, power के बाहर या power की जो हद है उससे बाहर. In constitutional law, the doctrine of ultra wires has a specific meaning. It means an act of parliament which is unconstitutional. तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जब बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की एक अपनी फिक्स्ड मीनिंग है, जिसका मतलब होता है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. दस, इफ पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ लॉ फॉर विच इट डज नॉट पोजेस पावर्स, देन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, तब फिर वो वाला जो लॉ है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, दैट इज़ अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के बियॉन्ड है. इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जब बात करेंगे तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन पोजेस द सेम मीनिंग. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी वही मीनिंग है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के संबंध में है. इफ़ पार्लियामेंट डेलीगेट्स legislative powers to executive in the violation of constitution, then the enabling or parent act itself will be ultra vires to the constitution. अगर पार्लियामेंट डेलीगेट करती है लेजिस्लेटिव पावर्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए, तब फिर जो पेरेंट एक्ट है जिससे कि वो नेक्स्ट स्टेप निकला है, वो पेरेंट एक्ट खुद अल्ट्रा वायर्स होगा, बियॉन्ड द पावर होगा कॉन्स्टिट्यूशन के. सिमिलरली इफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गोज़ बियॉन्ड द पेरेंट एक्ट, मान लो जो लेजिस्लेशन डेलीगेट हुआ है वो पेरेंट एक्ट के ही बाहर है, तब सच लेजिस्लेशन शैल बी अल्ट्रा वायर्स द पेरेंट एक्ट. तो अल्ट्रा वायर्स एक टर्म है जो कि बियॉन्ड द पावर. अब कौन किसके बियॉन्ड द पावर है, बस ये कंडीशनिंग रहती है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का जो रिलेशनशिप है उसको समझते हुए हम बात जब करेंगे तो जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रेस्ट अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. तो जो हमारा जुडिशियल कंट्रोल होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, वो हमारा इस डॉक्ट्रिन पे रेस्ट करता है. इंडिया में पूरा का पूरा लॉ जो जुडिशियल कंट्रोल का लॉ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को लेकर के, इज़ बेस्ड अपॉन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. अब आइए बात करते हैं पेरेंट एक्ट. जो डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है कोर्ट्स के द्वारा, तो मान लीजिए पहला वाला जो केस आप ले लीजिए कि पेरेंट एक्ट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो द फर्स्ट केस बीइंग पेरेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. द पार्लियामेंट डेलीगेट्स लॉ मेकिंग पावर्स टू एग्जीक्यूटिव अंडर द स्पेसिफिक एक्ट. तो पार्लियामेंट डेलीगेट करता है लॉ मेकिंग पावर को किसी एग्जीक्यूटिव को अंडर अ गिवन स्पेसिफाइड एक्ट. सच एक्ट, जो भी एक्ट के तहत वो डेलीगेट हुआ है, सच एक्ट इज़ नोन एज पेरेंट एक्ट या फिर एनेबलिंग एक्ट. तो पेरेंट या एनेबलिंग एक्ट वो एक्ट होता है जिसके तहत या जिसके पावर्स को डेलीगेट किया गया है नीचे की एग्जीक्यूटिव लाइन में. इफ़ द पेरेंट एक्ट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए पेरेंट एक्ट ही वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, देन इट विल बी वाइड. कॉन्सिक्वेंटली delegated legislation made under such act shall also be unconstitutional. तो अगर पेरेंट एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके तहत जो भी डेलीगेशन हुआ है लेजिस्लेशन का वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही हो जाएगा. सच पेरेंट एक्ट इज़ डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ स्टैट्यूट void for unconstitutionality is dead.
अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी गोज़ टू द रूट ऑफ द पावर। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई चीज़ है तो समझ लीजिए जड़ से ही सब कुछ गलत हो गया। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज वर्सेस रामकृष्ण के केस में सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इट इज़ accepted principle that the authority of delegated legislation must be exercised within the authority। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अथॉरिटी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, वो उसी अथॉरिटी के विद इन ही एक्सरसाइज करनी है, आपको उसके बाहर नहीं जाना। यू डोंट हैव टू गो अल्ट्रा वायर्स। द डेलीगेट कैनॉट मेक अ रूल विच इज़ नॉट ऑथराइज बाय द पेरेंट एक्ट। तो जिस व्यक्ति को वो पावर डेलीगेट की गई है वो ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जो कि उस पेरेंट एक्ट के ही विरुद्ध हो या बियॉन्ड द पावर हो। द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन बी डिक्लेयर्ड वैलिड ओनली इफ़ इट कन्फर्म्स एग्जैक्टली टू द पावर कन्फर्म्ड। ये दोनों ही चीज़ें तभी वैलिड मानी जाएंगी जब ये दोनों की दोनों जो कंसर्न्ड एक्ट है, पेरेंट एक्ट है, उससे ये कन्फर्मिटी में हो, अल्ट्रा वायर्स ना हो। फिर दूसरा जो केस है एज रिलेट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का एप्लीकेशन को लेकर के, वो है कि व्हेन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अल्ट्रा वायर है, देन ऑल्सो doctrine of ultra wires is applicable of course. No law or notification can violate constitution। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान का वायलेशन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। If under the act of parliament the law making authority is delegated to the government department and law made in exercise of that power violates fundamental rights, then डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर शैल बी एप्लीकेबल। अगर कोई डेलीगेशन हुआ है और उसके तहत कोई लॉ बना है और वो लॉ वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अप्लाई होगा। तीसरी बात, पार्लियामेंट डेलीगेट्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी टू एग्जीक्यूटिव। द लॉ मेड बाय एग्जीक्यूटिव मस्ट नॉट वायलेट द पेरेंट एक्ट। तो एग्जीक्यूटिव जो भी लॉ बनाएगा वो पेरेंट एक्ट का वायलेशन नहीं करना चाहिए या एनेबलिंग एक्ट जो है उसका वायलेशन नहीं करना चाहिए। चौथी बात, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्सेसिव डेलीगेशन बाय द लेजिस्लेचर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज़ वेरी इफेक्टिव। तो अगर कंट्रोल करना है एक्सेसिव डेलीगेशन को, तब भी ये पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन इफेक्टिव साबित होता है। इन द केस ऑफ मेजर राधा किशन versus Union of India and others, Supreme Court held that an administrative action taken in exercise of powers under a rule cannot override the provisions of statute under which the rule was made। तो overriding नहीं होनी चाहिए उस statute की जिसके तहत वो बना हुआ है एक्शन। In this case, an administrative action which was barred अंडर द प्रोविज़न ऑफ द स्टैट्यूट वॉज टेकन। तो जो प्रोविज़न बाहर था उसी को लेकर के आपने एक्शन कर दिया, तो ये पूरा अल्ट्रा वायर्स माना गया था। एंड देयरफॉर वॉज टेकन अंडर द रूल मेड देयर अंडर गेटिंग ओवर द स्टैच्यूटरी प्रोविज़न द कोर्ट हेल्ड द एक्शन टू बी नल एंड वॉइड। तो इस तरह का जो एक्शन लिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल और वॉइड माना। सो दिस वॉज the doctrine of ultra wires. I hope you have understood, and there were related cases which were to be discussed here under, and the doctrine application by the courts in four major categories was, जब पेरेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तब क्या हो, जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तब क्या हो, और अगर मान लीजिए पार्लियामेंट डेलीगेट करती है लॉ मेकिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव को, देन व्हाट इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्सेसिव डेलीगेशन। तो लास्ट पॉइंट वाज विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग ऑफ द एक्सेसिव डेलीगेशन। सो आई होप
This lecture is clear to you. This concept is clear to you. Keep studying, keep learning. Bye bye for now.